विघ्न हरण मंगल करण। श्री गणपति जी महाराज हम सब आए शरण तिहारी, प्रभु पूर्ण की जो काज। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। आप सभी को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और सौभाग्यप्रदायिनी माना गया है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री मधुसूदन की पूजा की जाती है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश करते हैं और सुख सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ये विनती की कि हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि और उससे मिलने वाले फल के विषय में विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि हे राजराजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभिमानी या कोई अभागिनी या कोई दुष्ट प्राणी भी करे, या कोई ऐसी स्त्री जिसके भाग्य में सुहाग ना हो या सौभाग्य ना हो, अगर वो भी करे तो उसको भी सौभाग्य मिलता है। इसी बरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। बरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तप करने के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार श्रवण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके अंत में परलोक में स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से श्रवण दान और श्रवण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ, मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर के कन्या का धन हर लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं, या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान जितना फल मिलता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल खाना, चना खाना, कोदों खाना, साग खाना, मधु खाना और दूसरे का अन्न, दूसरी बार का भोजन करना एवं परस्त्री संग। व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना एवं चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध और मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करता है, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए और पापों का हरण करने वाली इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने और सुनने मात्र से 1,000 गौदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। बोल श्री विष्णु भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गज और ग्राह लड़े जल भीतर गज और ग्राह लड़े भीतर गज हरि नाम पुकारायण गज हरि नाम पुकारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण